हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे इलेक्शन स्पेशल स्टेट के बारे में। हम यूपी पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोवा के बारे में। गोवा स्टेट से जितने भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं गोवा, ठीक है। तो गोवा का क्षेत्रफल बेसिकली ये पूछा नहीं जाता, फिर भी जान लीजिए कि 3702 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही छोटा सा गोवा का क्षेत्रफल है, ठीक है। सीमाएं, गोवा के सीमा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बॉर्डर से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो गोवा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये गोवा स्थित है, ठीक है। इसके उत्तर में तेरखोल नदी, दक्षिण व पूर्व में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। गोवा का पूर्वी भाग पहाड़ी है, जहाँ सह्याद्री पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राजधानी। सभी को पता होना चाहिए गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। लेकिन अभी जो करंट में सीएम कौन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि अभी करंट में सीएम कौन है। अभी आफ्टर इलेक्शन तो बदल जाएंगे या वही हो सकते फिर से दोबारा इलेक्टेड हो जाए, लेकिन अभी करंट में कौन है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। राज्य दिवस 30 मई, यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई को हुई थी, ठीक है। भाषा कोंकणी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस राज्य की भाषा कोंकणी है, तो याद रखिएगा गोवा की, ठीक है। अन्य भाषाएं में मराठी, कन्नड़, उर्दू एवं हिंदी। जिले में 2 जिला है इसके केवल। जनसंख्या 2011 के अनुसार 14,57,723। जनसंख्या घनत्व 394 प्रति वर्ग किलोमीटर, 394, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 394 लोग रहते हैं। लिंगानुपात 968 प्रति 1000, ठीक है। प्रशासन, राज्य के विधानमंडल में एक ही सदन है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सदन है। कुल सदस्यों की संख्या 40 है और राज्य में 2 जिला में विभाजित है, याद रखिएगा। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा और विधान परिषद सीट है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला है खनिज। तो गोवा का मुख्यतः कच्चा लोहा और मैग्नीज का निर्यात करने वाला राज्य है। याद रखिएगा जो गोवा है मुख्यतः कच्चा लोहा और मैग्नीज का ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है। कृषि में देख लेते हैं, मुख्य फसल चावल है, इसके बाद रागी, काजू, नारियल की फसलों का नंबर है। आज़ादी के समय गोवा में चावल का उत्पादन 52,000 टन था, जो बढ़कर 1,62,000 टन हो गया है। 4,000 हेक्टेयर वर्ग नमी वाली भूमि, 12,000 हेक्टेयर धान पैदा करने वाली भूमि और 100 हेक्टेयर भूमि में मीठा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोवा में मतलब कि लगभग 100 हेक्टेयर में मीठा पानी भरा हुआ है। वर्ष में लगभग 52,477 टन मछली पकड़ी जाती है। मछली पकड़ने के काम में 1,551 ट्रॉलर और 2,450 देसी नौकाएँ लगी हुई हैं। इसमें 40,000 व्यक्तियों की जीविका मिलती है। कि सब उतना खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जो मुख्य फसल है वो चावल है और बाकी जो रागी, काजू, नारियल, ये इन फसलों का नंबर है, ठीक है। पर्यटन केंद्र में देख लेते हैं। जैसे सभी को पता है कि अक्सर गोवा क्या है कि एक तरफ से समझिए कि पर्यटन केंद्र ही है, लोग वहाँ घूमने ही ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो पर्यटन गोवा का एक मुख्य उद्योग बनता जा रहा है। औसतन 10 लाख पर्यटन गोवा हर साल आते हैं, ठीक है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो पुराना गोवा, जहाँ बोम जीसस का बसिलिका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना गोवा में किसका बसिलिका है, तो बोम जीसस का, जिसमें गोवा के देवदूत सेंट फ्रांसिस जेवियर का शव सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा किसका, सेंट फ्रांसिस जेवियर का। अन्य विख्यात धर्म स्थान से सेंट कैथेड्रल और असीसी चर्च, पणजी में मोंडोवा नदी पर दोनापोला, अरावेलम प्रपात, प्रपात मतलब होता है वाटरफॉल, याद रखिएगा। मेम झील, दूधसागर, भरूना, बोंडला पशु अभयारण्य और मर्मगांव बंदरगाह और अगुआडा फोर्ट अन्य पर्यटक स्थल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगुआडा हमेशा पूछ लेता है कि अगुआडा फोर्ट कहाँ पे है, तो गोवा में है।
अब हम देख लेते हैं कि गोवा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसे गोवा में देश का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है। गोवा से निर्यात होने वाले 2 खनिज लोहा और मैंगनीज है। गोवा में 36 द्वीप है, जिसमें से 30 वादी द्वीप समूह बहुत प्रसिद्ध है। सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद कई पुर्तगाली भारत पहुंचे। इस राज्य के पास 105 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा गोवा से पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा समुद्र तट है। सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा पूछ लेगा तब तो आंसर गुजरात होगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम पूछ लेगा, सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा गोवा। कई बार ये रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोवा के भूगर्भ में वैज्ञानिक मार्विना डिसूजा ने भारत के बीच में अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा कि जो मार्विन डिसूजा ने भारत के बीच अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व किया। गोवा प्राचीन काल में गोमांस, चल गोवा टन और गोमालपुरी, गोवापुरी और गोमांतक आदि नामों से विख्यात है, ठीक है। पहले इसको गोमांतक, गोमालपुरी ये सब कहा जाता था। प्राचीन काल में गोवा का नाम गापकपट्टम या गोमनत है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लिया था, गोमनत या गापकपट्टम, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डेट, तो हमेशा रट के बैठिएगा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली उपनिवेश शासन से मुक्त हुआ। मतलब कि सबसे लास्ट में कौन सा राज्य आज़ाद हुआ, तो वो है गोवा, ठीक है। सबसे लास्ट में गोवा राज्य आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1961 को, 19 दिसंबर को, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बी बरोड़कर हैं और पहले राज्यपाल हरीश शर्मा थे, ठीक है। 12 अगस्त 1987 को गोवा भारत संघ का 25वां राज्य बना। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मैं कहूँगी, ये डेट हमेशा याद रखिएगा। एक तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ? पुर्तगालियों से। और 12 अगस्त 1987 को गोवा भारत संघ का 25वां राज्य बना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।